हाय एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स और हम करेंगे स्टार्ट आज मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना है, क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या कोई बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। आई होप आपको पता चल गया होगा कि मैपिंग या फंक्शन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब बारे में आपने स्टडी कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं फाइनली कि मैट्रिक स्पेस क्या होता है। व्हाट इज मैट्रिक स्पेस? मैट्रिक स्पेस बेसिकली एक मैपिंग है, यानी फंक्शन है। ठीक है, जो एक सेट, एक किसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट से सेट ऑफ रियल नंबर पर बनाया जाता है। मतलब कि एक हम ऐसा सेट, नॉन इम्परेटिव सेट ले लें जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसका इमेज यानी कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर हो, तो उस मैपिंग को हम डिफाइन करते हैं मैट्रिक। ठीक है, और जो उसका आर्डर पेयर बनेगा, एक्सडी आर्डर पेयर बनेगा, एक्सडी जो उसका आर्डर पेयर बनेगा उसको हम बोलते हैं मैट्रिक स्पेस। तो ये सब डिफाइन होने के लिए आपके पास फोर कंडीशन है जो सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो फोर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि जो आर्डर पेयर बनेगा एक्सटी बनेगा वो मैट्रिक स्पेस होगा, और जो डी होगा वो एक्स पे क्या होगा, मैट्रिक होगा। तो चलिए एक बार समझते हैं। सबसे पहले आपको नॉन इम्परेटिव सेट एक्स कंसीडर करना है। तो ठीक है, फंक्शन में नॉन इम्परेटिव सेट एक्स कंसीडर करना है और उसका जो कोडोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर, जो कि मैट्रिक स्पेस को हम मैट्रिक एक डिस्टेंस फंक्शन भी है, तो उसको हमने डिस्टेंस डी से डिनोट कर लिया। अब यहाँ पर कभी भी डिस्टेंस जो होता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, इसलिए इसका जो कोडोमेन होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे हम। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है जाके डिस्कशन में आपको वीडियो मिलेगा, बेसिक कंसेप्ट आपका जाके देख सकते हैं। तो ठीक है, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दो पॉइंट, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं ये 0 1 2 3 -1 -2 और -3। तो कभी भी डिस्टेंस निकालते हैं तो इन दोनों के बीच का क्या करते हैं, लेंथ फाइंड करते हैं। तो अगर 0 और 1 का बीच का लेंथ फाइंड करना हो तो ऑब्वियस है 1 आएगा। इन दोनों के बीच का फाइंड करना हो, इन दोनों का बीच का लेंथ फाइंड करना हो तो क्या आएगा, -1 आएगा। लेकिन तभी भी इसको हम डिस्टेंस क्या लेंगे, हम हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो एक ऐसी मैपिंग जिसका डोमेन है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो सेट एक्स क्या होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और जो उसका कोडोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर लेना है। ठीक है, अब ये क्यों लिया गया है आपको समझ में आ गया होगा कि जिसका डोमेन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों है, क्यों नहीं एक्स लिया गया। तो इसलिए लिया गया क्योंकि डिस्टेंस हमेशा दो पॉइंट बीच का निकाला जाता है। ठीक है, तो ये जो हो रहा है आपका कोडोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। तो यहां से ये जो है फोर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहली कंडीशन क्या है आपकी, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इंप्लाई एक्स इक्वल टू वाई। इफ नाउ लीव एक्स इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है, नॉन इम्परेटिव सेट एक्स। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो उसकी क्या है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स, जिसको हम सिमेट्रिक कंडीशन भी कहते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू नॉन इम्परेटिव सेट एक्स। तो यही मैपिंग जो है, जो डी है, ये फोर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तब हम कहते हैं कि जो डी है, डी इज मैट्रिक ऑन एक्स। तब हम कहते हैं कि जो डी है वो मैट्रिक है किस पर, ऑन एक्स पे। एंड जो आर्डर पेयर एक्स डी बनेगा उसको हम बोलते हैं मैट्रिक स्पेस। क्या बोलते हैं, मैट्रिक स्पेस। तो ये रही आपकी डिफिनीशन। बेसिकली ये क्या है, मैट्रिक स्पेस एक डिस्टेंस फंक्शन, एक मैपिंग है या फंक्शन बोल सकते हैं, तो डिस्टेंस मैपिंग है। तो कभी भी हम डिस्टेंस निकालते हैं दो पॉइंट के बीच का निकालते हैं, तो इसलिए इसका जो डोमेन था कार्टेशियन प्रोडक्ट था। ठीक है, और उसका कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, जो इसका डोमेन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स वाई है और जिसका कोडोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। और ये रही आपकी मैपिंग डी। तो ये जो एक्स यहाँ पर जो पॉइंट होंगे वो एक्स वाई होंगे, जो इसका इमेज बनेगा वो डी एक्स वाई बनेगा। तो इसी कंडीशन को ये फोर कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए।
अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये अगर सपोज ये 1,2 है, 2,3 है या 3,4 है, तो इनका जो डिफरेंस होगा सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर आपका 0, -1, -2, 1, 2, 3 ऐसे होता है। तो जब भी इसका डिस्टेंस आप निकालते हो तो क्या आएगा? निगेटिव आए तभी आपको पॉजिटिव लेना है, अगर पॉजिटिव आए तो भी निगेटिव आपको, तो पॉजिटिव आए तो लेना ही पॉजिटिव है। जैसे सपोज ये 1,2 देखिए, इसका डिस्टेंस क्या है? इन दोनों के बीच क्या है? 1 है, ठीक है। तो यहां से देखिए, ये देखिए यहाँ पर, तो इन दोनों का डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगा? इसकी मैपिंग क्या जाएगी? 1 पे जाएगी। इसकी मैपिंग ऐसे, इससे कुछ मैपिंग इसके बनेंगे। अब देखिए ये जो मैपिंग जो बनता है, यही जो डी है, ये 4 जो इनके बीच का डिस्टेंस है, जो इसका इमेज बन रहा है, वो 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी डिस्टेंस आप निकालते हो किसी दो पॉइंट का, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो भी दो एलिमेंट आपको मिलेंगे उनका डिस्टेंस फाइंड करोगे, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव कंसीडर करोगे तो वो हमेशा या तो 0 पे जाएगा या तो पॉजिटिव पे जाएगा, कभी भी वो निगेटिव उसका इमेज नहीं बनेगा। इसीलिए जो उसका फर्स्ट कंडीशन है dxy मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो उसका इमेज जो बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट x क्रॉस x का जो इमेज बनेगा या तो 0 बनेगा या तो पॉजिटिव बनेगा। क्योंकि डिस्टेंस, कभी भी आप डिस्टेंस फाइंड करते हो, कभी भी आप डिस्टेंस फाइंड करते हो, वो क्या लोगे? निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव लोगे, पॉजिटिव आएगा तो भी पॉजिटिव लोगे। तो इसलिए पहली कंडीशन जो है आपकी वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब बात करते हैं कि कब ये सेकंड कंडीशन क्या है? dxy 0, यानी इफ न ओनली x इक्वल टू y। ऑब्वियस है कि दो डिस्टेंस कब 0 होंगे, उनका डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस कब 0 होगा? सपोज यहां पर 1,2 है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1,2 है, तो कब 0 आएगा? या तो 1 इक्वल टू 2 हो या 2 इक्वल टू 1 हो। तो इसलिए ये इसके भी इमेज क्या बनेगी? यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इसका डिस्टेंस फाइंड करोगे तो 1 आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। और कब 0 होगा? ये 0 कब होगा? जब 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा या 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसलिए सेकंड कंडीशन ये हो गया। थर्ड इसमें क्या होता है आपका कि dxy एंड dyx। अब इमेज है आप 1,2 का डिफरेंस कितना है? 1 है। और 2,1 का डिफरेंस कितना होगा? 2,1 का डिफरेंस कितना होगा? वो भी क्या आएगा? -1 आएगा, लेकिन उसको आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे, उसका भी इमेज 1 ही बनेगा। 1,2 चाहे 2,1, उसका भी इमेज 2 बनेगा। तो इससे मैटर नहीं करता, इसीलिए इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है dxy इक्वल टू dyx। बात समझ में आ रही है? अब लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, जिसको हम आप नाम दे रहे हैं। तो dxz प्लस dzy थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि मान लीजिए 2,1 इसका है, इसका इमेज 1 पे बनेगा। तो अब कह रहा है x में, यानी 1 में एक कोई पर्टिकुलर नंबर, एक फिक्स नंबर ऐड कर लो या इसमें ऐड कर लो, दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इन दोनों का सम का डिस्टेंस इससे क्या होगा? या तो इक्वल होगा या उससे लेस होगा। तो ये रहा एक और तरीका मैट्रिक स्पेस को समझने का। आई होप आपको ये मैट्रिक स्पेस की डिफिनेशन समझ में आएगी। चलिए हम एक बार डिफिनेशन देखते हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं डिफिनेशन क्या है। एक्चुअली डिफिनेशन क्या है, वो क्या करना है। मैंने क्या बताया था? लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट और मैपिंग डी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स, जो एक्स नॉन एम्प्टी सेट लिया था उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इनटू आर। मतलब डोमेन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड कोडोमेन आर, ठीक है? इज सेट टू बी मैट्रिक आर डिस्टेंस फंक्शन। तो मैट्रिक को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं, ओके? वो डोमेन आपका है, ठीक है? तो उसकी एक 4 कंडीशन है जो सेटिस्फाई करनी है। इफ डी सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं M1 बोलते हैं। नोटेशन है ये जस्ट M1 प्रॉपर्टी। तो M1 प्रॉपर्टी जस्ट अभी डिस्कस कर चुके हैं। dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 या 0 से बड़ा, ठीक है? फॉर एवरी xy बिलोंग टू कैपिटल X यानी नॉन एम्प्टी सेट। ये डोमेन का आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ एक्स, जिस कंडीशन को बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंडीशन।
सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, M2 डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब जब डी एक्स वाई जीरो होगा तो एक्स इक्वल टू वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स। इसको कंडीशन को बोलते हैं नल कंडीशन। ओके, थर्ड हमारा M3 है डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू एक्स। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक कंडीशन। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी जो क्या है, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एवरी वाई एक्स वाई जेड बिलोंग टू कैपिटल एक्स। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कंडीशन। जो फोर्थ प्रॉपर्टी, कोई नॉन एम्प्टी सेट एक्स है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम बोलते हैं, तो उस जो डिस्टेंस होगा, यानी जो डिस्टेंस होगा इन दिस केस डी इज कॉल्ड मैट्रिक एंड एक्स। तो हम जो मैपिंग बनेगा, डी मैपिंग जो होगा, डिस्टेंस मैपिंग होगा, उस डी को बोलते हैं मैट्रिक एंड एक्स। क्या बोलते हैं, इन फोर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम बोलते हैं डी इज कॉल्ड मैट्रिक एंड एक्स। एंड आर्डर पेयर, जो इसका आर्डर पेयर एक्स डी होगा उसको हम बोलते हैं मैट्रिक स्पेस। क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिक स्पेस। कभी कभी बुक में ये एक्स डी ना लिख के केवल एक्स लिख के बोलता है एक्स इज मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो ये रही इसकी मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब भी समझ में कहीं डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करो या मैसेज करो। ठीक है, जरूर रिप्लाई करेंगे। चलिए हम एक बेस्ट एग्जांपल करते हैं मैट्रिक स्पेस पे। ठीक है, ताकि और आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, लेट एक्स इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, डिफाइन डी एक्स वाई इक्वल टू मॉडुलस x minus y for every xy belong to set of real number, then xd order pair xd is metric space. This is called the metric space R with the usual matrix and we denote it by RU. तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो कैसे करें क्वेश्चन को, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो फोर कंडीशन आपको पता ही है क्या 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 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन देखिए पहले, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, डी एक्स वाई इक्वल टू दिया है मॉड में एक्स माइनस वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्यों, क्योंकि जो हमारा नॉन एम्प्टी सेट एक्स होता है ना, वो इसमें एक्स सेट ऑफ रियल नंबर ही दिया हुआ है। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी M1 प्रॉपर्टी, वो क्या होता है, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब यहां से देखिए क्या गिवन है, डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड में, तो ये ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो आप सेट ऑफ रियल नंबर से कोई दो पॉइंट लेके चेक कर ले, कोई दो पॉइंट ले लें आप और उसके मॉडुलस निकालें, तो हमेशा या तो 0 आएगा या तो 0 से वो बड़ा होगा। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई, सॉल्व हो गई, यानी सो दैट डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी आपकी पहली होल्ड कर गई। कैसे कि आप कोई दो नंबर लेके चेक कर लो, यहाँ पर एक्स वाई की जगह पर रखो मॉडुलस वैल्यू, ये तो 0 आएगा। अरे एक्स बराबर वाई ले लोगे तो 0 आ जाएगा, एक्स बराबर 1 लो और वाई बराबर 2 लो तो -1, और -1 का मॉडुलस 1 पॉजिटिव आ रहा है, यानी पहली प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई कर रही है। सेकेंड, चलिए आपको न्यूमेरिकली लेके दिखा देते हैं। आपको यहाँ से एक्स इक्वल टू 1 ले लो और वाई इक्वल टू 2 ले लो। ठीक है, तो 1 माइनस 2 कितना आएगा आपका, माइनस मॉड में -1 आएगा, और मॉड में -1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। दिस इज पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब देखिए सेकंड कंडीशन M2 देखिए, M2 डिफिनीशन के अकॉर्डिंग M2 कंडीशन क्या होता है हमारा कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। इसे हम नल कंडीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नल कंडीशन कहते हैं। तो डी एक्स वाई इक्वल टू 0, यानी जो हमारा डी एक्स वाई इक्वल टू क्या दिया है, मॉड में एक्स माइनस वाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मॉड में एक्स वाई। तो इसको अगर हम 0 करते हैं
तो कब ये जीरो होगा? मॉड में एक्स माइनस वाई इक्वल टू कब जीरो होगा? जब आपका x इक्वल टू वाई हो जाए तभी ये जीरो होगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1 ले लें और यहाँ से 2 ले लें। तो ये मॉड में 1 माइनस 2 कब जीरो होगा? या तो 1 बराबर 2 हो जाए, ले लो, तभी तो जीरो होगा। तो यहाँ से ये क्या होगा? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कब? जब ये 1 इक्वल टू 2 हो जाए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं तो डी एक्स वाई इक्वल टू 0 so that dxy is equal to 0 if and only if x is equal to y। तो कब होगा? m2 कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगा? जब x इक्वल टू वाई हो जाए। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर गई। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या कर रहा है आपकी। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी होती है कि डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। ठीक है, तो इसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे? यहाँ पर देखिए, तो डी एक्स वाई इक्वल टू क्या गिवन है? क्या गिवन है? मॉड में x माइनस वाई। आपको क्या लेना है? यहाँ पर डी वाई एक्स लेना है। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। कॉमन जब लोगे तो इसकी मॉडुलस वैल्यू लोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी आपकी ये क्या वैल्यू मिलने वाली है? ये आपकी वैल्यू क्या मिलने वाली है? y माइनस एक्स आएगा। ठीक है, यानी हमारा आ गया यहाँ पर डी वाई एक्स आ गया और डी एक्स वाई इक्वल टू गिवन है एक्स माइनस वाई मॉड में। तो मॉड में अगर y माइनस एक्स हो रहा है तो उसकी किसकी वैल्यू है? डी वाई एक्स की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? डी वाई एक्स की। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या? सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस तरह से हमें थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई जो हमको ये प्रूव करना था। ठीक है, अब आएंगे हम लास्ट प्रॉपर्टी M4 जो है उसको सेटिस्फाई करें। तो M4 की ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी होती है। तो हमारे इसमें प्रॉपर्टी क्या होता है? डी एक्स वाई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ठीक है, यही प्रॉपर्टी आपकी होती है। फॉर ऑल एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू कैपिटल एक्स। या यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या दिया था? सेट ऑफ रियल नंबर था इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या करना है आपको? एक्स माइनस वाई को कुछ इस तरह आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि डी एक्स वाई इक्वल टू क्या गिवन है? डी एक्स वाई इक्वल टू क्या गिवन है? मॉड में एक्स माइनस वाई। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ एक्स माइनस जेड प्लस जेड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ से। ठीक है, अब मॉड की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड में एक्स प्लस मॉड में वाई। तो उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको चलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस जेड प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अगर मॉड में एक्स माइनस वाई था तो उसकी डिफिनेशन क्या थी? डी एक्स वाई। अगर यहाँ पर क्या हो? एक्स माइनस जेड हो तो उसकी डिफिनेशन क्या होगी? डी एक्स जेड। ठीक, प्लस अगर जेड माइनस वाई हो तो उसकी डिफिनेशन क्या होगी? मॉड में जेड वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेड वाई हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपकी ये ट्रायंगुलर, हमने डी एक्स वाई को प्रूव कर दिया लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स के 4 कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। यानी आर डी इक्वल टू आर यू इज अ मैट्रिक स्पेस। क्या? मैट्रिक स्पेस। बेसिकली आर यू आपका क्या था? आर यूजुअल मैट्रिक्स था। ठीक है ना? क्या था? मैट्रिक स्पेस आर विद यूजुअल मैट्रिक्स एंड डिनोटेड बाई आर यू। तो ठीक है, यही आर डी को हमें मैट्रिक स्पेस प्रूव करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैट्रिक्स की डिफिनीशन और इस पर एग्जाम्पल हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। आप
डिस्क्रिप्शन में जाके सोशल नेटवर्किंग आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, जब भी जहाँ भी आपको मैसेज सेटेबल लगे आपको वहाँ पे जाकर कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई करेंगे ज़रूर। और ठीक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैपिंग, फंक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट, सबसेट, पावर सेट, जितनी डिफिनेशन होती है सारा बताया जा चुका है, आप जाके जरूर देखिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे कंसेप्ट के साथ, अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैट्रिक्स स्पेस के। तब तक थैंक यू, बाय बाय।